कर ही रहे हो। कोई भी व्यक्ति संसार में क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं क्षण भर भी। तो बोले भाई जब सो जाते तब तो कोई काम नहीं करते। अगर कोई उठने के बाद पूछे कि भाई आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे? सो रहा था। तो सो रहा था मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नींद। नींद भी एक क्रिया है कि आप सो गए। बोले आराम कर रहा था। यू वर डूइंग समथिंग। व्हाट वाज यू डूइंग? आई वाज स्लीपिंग, आई वाज टेकिंग रेस्ट। तो आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो करते तो आप ऐसे भी हो, और वही करना आपको जो है संसार में दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि उसमें स्वार्थ रहता है, उसमें प्रमाद रहता है, उसमें महत्वाकांक्षा रहती है। तो उसी कर्म को यदि आप भगवान से जोड़ दें, तो भगवान एक युक्ति बता रहे हैं इस प्रकार से जोड़ लें, तो वो कर्म आपका बंधन कारक नहीं होकर कल्याण कारक हो जाएगा। महर्षि रमण से किसी ने पूछा कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए बार बार उसका जन्म मरण हो रहा है, अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है, तो इन दुखों से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे हो? तो महर्षि जी ने कहा कर्म में ही कर्म के नाश के बीज छुपे हुए हैं। एक प्रकार का कर्म जो है जीव को बांधता है, तो दूसरे प्रकार का कर्म जीव को खोलता है ना। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो अपन कोई चीज़ मानो कोई खिड़की का पल्ला है, उसको फ्रेम के अंदर फिक्स करना, तो स्क्रू घुमाया 5-5 बार 4 स्क्रू घुमाया, तो वो कब्जे के अंदर तो वो फिक्स हो गया। तो ऐसे हमारा मन भी क्या होगा? संसार में फिक्स हो गया, संसार की मोह माया में। तो बोले जैसे फिक्स हुआ वैसे निकाल लो। अब स्क्रू ड्राइवर को क्या करो? उल्टा घुमाओ। पहले क्लॉकवाइज घुमाया था, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो बोले एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपने एग्जाम्पल दे दिया। आध्यात्म में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? बोले आपने पहले व्यक्ति को लक्ष्य बनाया कि मैं अपने बच्चों को सुखी करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को सुखी करना चाहता हूँ, अथवा आपने सोचा कि मुझे पैसा चाहिए, अथवा आपने कहा कि मुझे मज़ा चाहिए, है ना, भोग मतलब, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। बोले उसी कारण से आप फंस गए, वो स्क्रू चिपक गया, आप संसार में अटक गए। संसार में मन अटका हुआ है तो आखिरी समय में भी क्या याद आएगा? संसार, और अंतमति सुगति। तो बोले आप थोड़ा वहाँ से मन को हटाओ, कहाँ लगाओ? भगवान यहाँ पे बतला रहे उपाय। तो भगवान उपाय बताते हुए कह रहे हैं कायेन मनस्या बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। श्लोकार्थ है कर्मयोगी लोग चित्त की शुद्धि के लिए और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए फल की आसक्ति छोड़कर ममता शून्य देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। योगी किस प्रकार कर्म करते हैं? एक होता है भोगी और एक होता है योगी। योग का मतलब हो रहा है परमात्मा से मिलन। जो परमात्मा से मिलन करना चाहता है, जो शांति से आनंद से मिलन करना चाहता है, जो अपने आप में लौटना चाहता है। तो हमारी यात्रा बाहर चली गई है तो बाहर से अपने आप में लौटना है, होम कमिंग। आध्यात्म की यात्रा को क्या बोलते हैं? होम कमिंग। क्योंकि व्यक्ति घर से दूर चला जाता है तो फिर परेशान होता है। अपना घर गुरु का दर। बोले अपने घर में आया तो आदमी को विश्राम मिलता है ना। आप मौज मस्ती लेने के लिए कहीं भी घूमने जाओ, करने जाओ, आखिर तक जाओगे, बोला अरे भाई चलो घर जाके आराम करेंगे। तो घर कहाँ है आपका? ये वाला घर तो टेम्परेरी वाला है, वास्तविक घर आपका आपको मिला नहीं है, इसलिए अनेक योनियों में भटकते रहे। अब वो घर जो है भगवान हमको बतला रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो अपने घर में आने का रास्ता क्या है? रास्ते पे चलेंगे तो पहुँचेंगे घर तक। तो कह रहे आप दिन भर में जो भी कर्म करते हो कायेन मनस्या बुद्धिया, शरीर से करोगे, इंद्रियों से करोगे, मन से करोगे, बुद्धि से करोगे। तो कैसे करना है? केवल ही अर्थात ममता से रहित होकर के। शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए। देखो बाहर की ममता तो नंबर 2, नंबर 1 ममता किस पे होती है? हम बोलते हैं मेरी बच्चों में ममता है ना, मेरी वस्तुओं में ममता है, घर में ममता है। अरे वो तो बात की बात है।
उसकी जड़ें कहाँ हैं? बोले उसकी जड़ें तो आपके शरीर में है। आपको अपने शरीर में मोह है कि नहीं? तो बोले सबको ही होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। बोले कि अगर आप शरीर को भगवान का मानते हो तो मोह नहीं होगा, और आप शरीर को मेरा मानोगे तो मोह होगा। मेरी वस्तु में मोह होता है, ये सिद्धांत है। तो शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? भगवान का दिया हुआ है, उनकी इच्छा से चल रहा है, और वो जब चाहेंगे ले लेंगे। कोई रोक सकता है क्या? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अभी एक बहन से मुलाकात हुई तो उनके पतिदेव गीता भवन के ट्रस्टी थे भी। मैं अब बोल रहा हूँ, 5 मिनट पहले नहीं बोल सकता था। तो मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि वो आ नहीं रहे अपने बलराज कोहली जी। तो बहन जब आई तो एक साधक ने बताया कि इनके पतिदेव का देहांत हो गया। मैंने कहा मुझे अभी मालूम पड़ा। तो उनके चले जाने से वो बहन जी का भी मैंने देखा स्वास्थ्य पहले से बहुत परिवर्तन हो गया। आंखों के नीचे भी काली में आ गई, कमजोरी भी दिख रही थी। तो मैंने बोला बहन जी कुछ तो आके चले गए और हम सब भी हैं तैयार, कौन रुकने वाला है यहाँ? कुछ पहले चले गए, कुछ अभी तैयारी कर रहे हो, कुछ पीछे यात्रा चल रही। चला चली का खेला, संसार में कोई रुकने वाला नहीं है। बस ये है कि भगवान ने एक मौका दिया, उसका फायदा लेना। तो फिर अंत समय पछताना पड़ता, अरे मैंने कुछ किया नहीं। तो ऐसा मत करो, समय रहते संभल जाओ। कबीर साहब जी ने बड़ा चेता है इसको लेकर के, पूरा भजन इसके ऊपर है। तो कहते हैं कि पछताना नहीं है, हमको सावधान रहना है, आज और अभी सावधान रहना है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामानंद सागर ने बनाया था। तो भगवान श्री राम जो है वन में ऋषियों से सत्संग करते हैं। तो अलग अलग ऋषि अलग अलग उपदेश करते हैं, 1-1, 2-2 मिनट के सब सत्संग थे ऐसे। पर मुझे एक सत्संग बहुत अच्छा लगा उसमें। एक ऋषि श्री राम को उपदेश करते हैं। श्री राम तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो तो लीला करते हैं। तो उपदेश करते हैं उनके माध्यम से। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात का स्मरण रखता है कि हो सकता है आज का दिन अंतिम दिन है, वो जीवन का पूरा सदुपयोग करता है। अभी हम क्या बोलते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे कल किसने देखा है? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बोला अभी तो मेरे अभी एनर्जी है, स्वस्थ हूँ, ऐसे कोई आसार तो नहीं लग रहा है। ये आपकी जो ये फीलिंग है ना, ये आप कितनी उम्र हो जाए ऐसी ही रहेगी। और जिस भी जाना होगा तो मालूम पड़ेगा अगले दिन ही निकल गए। एक व्यक्ति बोल रहा था, हंसी भी आती है लोगों की बातों से, कि बोले मेरी वाइफ की डेथ हो गई, उसका अभी कोई मतलब जाने का कोई मूड नहीं था ऐसा, मतलब शरीर छोड़ने का कोई, बोले मेरा भी नहीं था ऐसा, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी ऐसा। तो क्या कोई मूड बनाता है क्या ऐसा कि जाना है? बोले नहीं, मेरा मतलब ऐसा कि ऐसी कुछ लग नहीं रहा था कि जाने का टाइम आएगा। तो मैंने कहा कोई ऊपर से नोटिस आता है क्या, भाई आप चलो खाली करो शरीर। ये तो कब चला जाए। परीक्षित जी को तो कम से कम 7 दिन की गारंटी थी, क्योंकि उनको शाप दिया था 7 दिन बाद मरोगे। तो ऋषि का शाप था, तो 7 दिन तो होल्ड पे थे ही वो। हमारा तो ये भी मालूम नहीं कि कब चले जाए, है ना। कब चले जाए एक क्षण का भी भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। आदमी सुरक्षा में कितना कितना इकट्ठा करता है और उसमें मन लगा के रखता है, लेकिन जीवन का सदुपयोग नहीं करता है। सदुपयोग यही है कि एक क्षण भी बेकार नहीं जाने दें। शास्त्र हमको उसकी विद्या बतला रहा है। भगवान कहते वो कितना सरल उपाय बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, तो बोले बिजी वालों के लिए भी उपाय बता रहे हैं भगवान कि कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो उसी कर्म में अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी भावना को बदलना है। वो क्या बदलना है कि ये कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी को लाभान्वित नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसी को सुखी नहीं करना चाह रहे हैं, और ना अपने सुख के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान ने हमको ये सेवा दी, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कायेन मनस्या बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि
शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनसे ममता रहित हो जाओ, तभी कर पाओगे। आसक्ति तो बाहर तो बाद में होती है, पहले ममता होती है शरीर में अपने। तो उस शरीर के सुख के लिए ही मनुष्य संसार की चीज़ें चाहता है। आप धन चाहते हो, आप पद चाहते हो, आप सुरक्षा चाहते हो, आप सुविधा चाहते हो, किसके लिए चाहते हो? शरीर के लिए। अगर शरीर में मोह नहीं होगा तो, और शरीर को प्रारब्ध में छोड़ दिया तो, और शरीर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कोई पूछा था भगवान का भरोसा क्या होता है? भरोसा यही होता है कि अब आप शरीर की चिंता खुद मत करो, आप भगवान का चिंतन करो और आपकी चिंता भगवान करे। आप मन में निश्चय रखो ऐसा कि हमने अब भगवान की शरण ले ली, भगवान ने क्या कमिटमेंट किया है। इस संसार का व्यक्ति तो कमिटमेंट करके फिर वापस पलट भी सकता है, लेकिन भगवान का तो ऐसा नहीं है, साक्षात सत्य स्वरूप है। भगवान कहते हैं जो सारा समय मेरा चिंतन करता है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप रुके हो क्या? हमने कहा रुके नहीं, आते जाते। तो बोले गाड़ी का पेट्रोल खर्च होता होगा, बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा होता है, लेकिन योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान ने प्रॉमिस किया है, तो वो व्यवस्था भी वही करते हैं। विश्वास हो, व्यवस्था होती है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। संसार में आप किसी का भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो चाहे तो भी नहीं कर पाए। अब पति पत्नी का विवाह होता है तो वो कमिटमेंट एक प्रकार का कि हम आप एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब बच्चे चले गए विदेश, वो बच्चों ने बोला कि चलो आप इधर आ जाओ, पिता का मन नहीं हो रहा, माँ चली गई। अब इधर पिताजी बीमार हो गए तो कमिटमेंट क्या करेगा? कमिटमेंट तो ये है कि आपके सुख दुख में हम साथी हैं, लेकिन साथी चला गया विदेश, वो यहाँ हो गए बीमार, फिर तो इसका मतलब है कि संसार में व्यक्ति आपका साथ दे सके ये उसके हाथ में भी नहीं है ना। हमारे साधक बैठे हैं शास्त्री जी, तो संतों के साथ बैठ के इधर सत्संग चर्चा हो रही थी, तो किसी ने कहा भाई अभी एक महात्मा जी सोच रहे हैं मेरा बुढ़ापा आ गया है तो मेरा साथ कौन देगा भाई, आखिर में कोई पानी पिलाने वाला तो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आखिर में तकलीफ हो तो कोई ध्यान नहीं देगा, कोई तो चेले मिलते नहीं हैं। तो बोले भाई पैसे दे के कोई लड़का रख लो, तो बोले पैसे वालों की सेवा की भावना नहीं होती है। तो बोले स्वामी जी महात्मा की बात छोड़ो, हमारे शास्त्री जी बोलते हैं महात्मा जी की बात छोड़ो, गृहस्थों की हालत है कि उनकी हालत ये है कि उनको ही उनके बच्चे पानी पिलाने वाले नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भगवान पर भरोसा करता है तो उसके लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करता है, अपने आप कहाँ से कौन निकल कर आता है। महाराज जी विराज रहे, महाराज जी का आयु 72 वर्ष है, परिव्राजक साधु। हमारे शास्त्रों में इसको बड़ी बात मानी जाती है कि भाई एक जगह रुकने से रागत द्वेष होता है, चलते रहो, बहता पानी रमता योगी। तो हमने बोला महाराज जी फिर शरीर का कैसे आप ध्यान रखते हो? तो बोले जिसके भरोसे निकले वो रहेगा ना, और रखता है, किसी के मन में भी प्रेरणा देता है, सब होता है। भगवान के भरोसे की कभी कभी ये अपने टेस्ट करनी पड़ती है कि हमको भगवान पर भरोसा है कि नहीं, है ना। प्रसंगवश याद आ गया, तो किसी ने पूछा भरोसा क्या होता है, तो भरोसा भी तो एग्जाम्पल समझ लो आप कि स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा आया कि सब लोग बोलते हैं कि सबको भगवान भूखा सुलाता, लेकिन भूखा उठाता लेकिन भूखा सुलाता नहीं। तो रोज़ मैं भी घर घर भिक्षा करता हूँ और अन्न लेके आता हूँ, खा लेता हूँ और अपना भजन करता हूँ। उनका परिश्रम इतना ही है भिक्षाटन करना। कोई गृहस्थ है तो वो नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, जो भी काम कर रहा है। तो बोले भगवान करता है ये कैसे मालूम पड़े? तो उन्होंने कहा कि एक बार इसका टेस्ट करना चाहिए। तो वो शहर से दूर एकांत स्थान में खंडर नुमा कोई मकान बना हुआ था, उसमें जाकर के बैठ गए। उन्होंने देखा अगर भगवान करता है तो भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान को तो ये भी मालूम है कि मैं एक जंगल में एक खंडर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ भगवान रोज भोजन देते तो आज देते हैं कि नहीं देते ऐसा। और यहाँ तो कोई मेरे को मालूम नहीं है किसी को कहाँ बैठा हूँ। तो एक दिन 2 दिन भूखे रहे, भजन में मन नहीं लग रहा था,
उड़िया बाबा जी बोलते 3 दिन लास्ट है परीक्षा के। तीसरे दिन जो है एक दरवाज़ा बजा, वहाँ छोटा सा दरवाज़ा था, खटखटाया किसी ने। बोले कौन? बोले आप भोजन करोगे क्या? बोले हाँ। वो तो भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। उन्होंने टिफ़िन रखा तो स्वामी जी को भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, उसी समय टिफ़िन खोला और खाना शुरू किया। अभी खाना शुरू ही किया कि उनको याद आया जंगल में बालक कहाँ से आया। तो भोजन छोड़ के दरवाजे से बाहर देखा तो कहीं कोई नहीं है। स्वामी जी के जीवन में आता है। कैसे हम प्रवचन करते हैं, आप दक्षिणा दे देते हैं, संस्था वाले दक्षिणा दे, तो हम सोचते हैं भाई चलो व्यवस्थाएं हो रही। अब हम अपने गुरु जी के स्थान पर चले गए, शंकराचार्य जी का, तो वहाँ तो हमको दक्षिणा देना, हमको मिलना थोड़ी है। तो मैंने कहा लोग कहते हैं कि प्रारब्ध से मिलता है। तो मैंने कहा प्रारब्ध का अपने शहर तक ही रहता है क्या? बाहर जाए तो प्रारब्ध काम करना चाहिए। एक जस्ट थॉट आया, पैसा था मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक विचार आ गया। प्रवचन करते ना, चिंतन मनन होता है। अगर अपन सत्संग सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो अपना मनन होता है। और नहीं तो ये जो दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती है, आध्यात्म वाली नस ब्लॉक हो जाती है, संसार वाली चालू रहती है। मोह माया वाला जो है ना, वो चैनल खुला रहता है। और भगवत चिंतन, तत्व चिंतन, सत्संग की बातें वो मन में नहीं आती। तो वो कब आएंगे? जब आप स्वाध्याय करोगे, सत्संग करोगे, फिर आपका चिंतन उस दिशा में चलने लगेगा। ये ब्लॉक होना अच्छा नहीं है। ये ब्लॉकेज होने से तो हार्ट अटैक हो जाता है व्यक्ति को। तो ये अगर आध्यात्मिक ब्लॉकेज हो जाए तो आदमी की आध्यात्मिक गति नहीं हो पाती। क्यों? चिंतन ही नहीं हो रहा है भगवान का। संसार की चिंता तो होनी है। अरे भाई कर्मचारी नहीं आया, कि किसी की तबीयत खराब है, कि पैसे का लेन देन करना है, कि सामान लेके आना है, ये करना है, वो करना है, भोजन बनाना, आदि आदि ये सब चलता रहता है। संसार का काम तो रुकता ही नहीं है। उसका चिंतन तो किए बिना काम बनता भी नहीं है। पर उसके साथ हमारा पैरेलल चिंतन आध्यात्म का होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे शरीर का ही, कि गुरुदेव के आश्रम में गए, जबलपुर के पास परमहंसी गंगा आश्रम में, वहाँ महाराज जी का आश्रम है। तो ऐसे जस्ट थॉट आ गया कि प्रारब्ध क्या ऐसा है कि वहाँ रहते तो व्यवस्थाएं होती रहती है, और यहाँ अपने पास पैसा तो है, पर गुरुदेव की सेवा अपने को करना चाहिए, कर रहे हैं अपन, पर क्या प्रारब्ध वहीं तक है क्या? और मैं ऊपर भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, बहुत सुंदर शाही मंदिर बना हुआ। 64 योगिनियाँ आसपास बनी हुई। लोग विशेष दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने गया, सीढ़ियाँ चढ़ गए, माँ को प्रणाम किया। तो वहाँ जो आश्रम के पीठ पंडित हैं बड़े, शास्त्री जी और सुनो ब्रह्मचारी जी, उनका जी बोलो ये बॉम्बे से आए और इन्होंने पूजा करवाई है अभी, और ये चाहते हैं कि आगे सारे ब्रह्मचारियों को दक्षिणा देना, आप इधर आइए, मंदिर में अंदर आ जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं, हम तो गुरुदेव के दर्शन करना है। बोला नहीं, इनकी पूजा का एक पार्ट ये चाह रहे हैं कि सबको हम सेवा करके जाएं, आप बैठो। उन्होंने उसी समय मुझे 500 रुपये दिए। वो 500 रुपये 5 करोड़ के बराबर होते हैं। क्यों? कि अपने को लगता है देखो भगवान को यहाँ भी अपनी परवाह है। नहीं तो आदमी को लगता है कि मैं नोट नहीं छापूंगा तो छपेंगे कैसे, काम करो और नोट कमाओ। पर एक बार आप उसकी तरफ देखो तो सही, देने वाला वही, अभी आपको लगता है मैं कर रहा हूँ इसलिए मिल रहा है, उसकी योजना में सबका पालन हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप ममता मत रखो शरीर में। शरीर में मोह रखोगे तो शरीर की सुरक्षा की चिंता लगेगी। सुरक्षा की चिंता भी लोगों को ऐसी ऐसी लगती है कि मेरे को कभी कभी आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ एक कर्मचारी आती थी, बहुत काली पीली दिखती थी, पर हमको क्या मतलब, काम से मतलब काम करे ऐसा। तो बोला स्वामी जी मैं वो ग्राउंड से आऊँगी तो मुझे डर लगता है। मुझे डर क्यों लगता है? बोला यहाँ मिस्त्री है तो डर तो लगेगा। अरे मैंने बोला तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारा रंग रूप देखो, किसका दिमाग खराब हुआ होगा तुम्हारी तरफ ध्यान देगा। मन में सोचा, उनको तो नहीं बोला, पर आदमी का मन बस भय में ही रहता है, असुरक्षा में ही रहता है। विमला ठकार बहुत उच्च कोटि की सिद्ध संत हुई। माउंट आबू में उनका आश्रम था। जय कृष्ण मूर्ति ने उनके लिए कहा था कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, है ना। अज्ञानी लोग बोलेंगे तो अज्ञानी बांटेंगे। तो माता जी को उन्होंने बोला बोलो। इतनी उच्च कोटि की थी और सर्टिफाइड बाय जय कृष्ण मूर्ति। उन माता जी ने बताया कि वो अल्पायु में बिल्कुल युवा थी और हिमालय में तपस्या करने चली। तो एक नहीं बोलने वाली बात बोल रहे हैं। उनको किसी ने बोला अगर कहीं कुछ हो जाए तो बोले शरीर मेरा थोड़ी, भगवान का अगर होगा तो वो जाने।
अकेले युवा अवस्था में इतनी सुंदर शरीर था, लेकिन हिमालय में चली गई। भगवान का भरोसा, जिसको भरोसा होता है उसको भय नहीं होता है, और जिसको भय होता है उसको भरोसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भय नहीं है तो आप कमरे में ताला नहीं लगाओगे, गाड़ी में ताला नहीं लगाओगे। आप अपना उपाय करोगे लेकिन भय नहीं रखोगे। होने को तो उसके बाद भी कोई डुप्लीकेट से खोल के कर सकता है। तो आदमी भय में, असुरक्षा में, चिंता में जी रहा है। और ये आप ऐसा मत सोचना ये आपका पर्सनल मैटर है, यह आपके चेहरे पे आता है, आपके भाव में आता है, आपकी वाणी में आता है। जिनको डायग्नोस करना आता है वो चेहरा देख के समझ जाते हैं, अरे ये व्यक्ति बड़ी चिंता में चल रहा है। चिंता से चेहरा बदल जाता है, काला पड़ जाता है, चिंता की रेखाएं नहीं। एक बहन मुझे पूछ रही थी, अच्छा स्वामी जी आप तो हमारे इतने निकट परिचित हैं, आप बताओ मेरे लिए आपको क्या लगता है ऐसे। तो मैंने कोई ज्योतिष थोड़ी मैं बताऊँ आपको। बोला नहीं बताइए आप ऐसा। मैंने कहा आपको अपने लड़के की शादी की चिंता है, वो आपके चेहरे पे दिखती है। जब आप कोई चीज़ बार बार सोचते हो ना, तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे आ जाएगी। तो आप चिंता को छोड़ो, चिंतन करो। अगर कोई स्वास्थ्य की चिंता करेगा तो स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अभी तक तो शरीर ही बीमार था, मन और बीमार हो गया चिंता करने से, तो और अधिक प्रभाव आएगा उसमें, है ना। डॉक्टर बोलते हैं ऐसा, ज़्यादा सोचो मत, ये तो बीपी और बढ़ जाएगा। ज़्यादा चिंता करोगे तो शुगर भी बढ़ जाता है। तो बोला आप सोचो मत, दवा लो, उनको छोड़ दो, हम है ना। एक किसी को कैंसर हो गया तो घर वालों ने बताया, नहीं तो वो ठीक चल रहे थे, दवा तो दे ही रहे थे उनको। और जिस दिन उनको मालूम पड़ा कर ये दवा कैंसर की है, तो उसी दिन उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया। मन पे आ गया ना ऐसा। तो मन भगवान में रखें अपना, और तन से अब कोई चिंता करे मैं स्वस्थ हो जाऊँ तो ठीक नहीं होगा। लेकिन यदि वही महामृत्युंजय का जप करे तो, भगवान की कोई उपासना करे तो, ऐसा हो नहीं सकता है कि उपासना का फल उसको प्राप्त नहीं हो। हमने तो अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है ऐसा, कि जिन्होंने भी उपासना करी उनके काम बनते हैं। रमन महर्षि जी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। आप ये मत सोचो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सुन रहे कि नहीं। भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वो प्रार्थना आपको लाउड स्पीकर पे भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुल्ला लोग अजान देते हैं। आप मन ही मन प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। बोले वो आपने कंडीशन लगा दी ना सच्चे हृदय से, तो सच्चा वाला हृदय कहाँ से मिलता है। बोले वो हृदय आपके पास ही है, उसको सच्चा आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है सच्चा? जब कर्म अच्छे होंगे तो सच्चा हो जाएगा। आप झूठ कपट करेंगे तो मन भी वैसा हो जाएगा। देखो हम सच्चा बनाने का एक विधि बताते हैं आपको, एक जय कृष्ण मूर्ति ने बताई। अगर आप मन में कुछ रखोगे और बाहर से कुछ बोलोगे तो क्या हो जाएगा? कपट। तो कपट जो है आपका स्वभाव बनता है, और उसके बाद में जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपका ऊपर का मन कुछ बोलता है, अंदर का मन कुछ बोलता है। ऊपर से बोलते हो हे भगवान मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपका हूँ, और अंदर मन बोलता है अरे घर वाले अपने हैं तो सही, पैसा अपना है तो सही, सुरक्षा अपनी है तो सही। भगवान अगर प्रार्थना सुन ले तो अच्छी बात है, और नहीं सुने तो वैसे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, चल रहा है ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के साथ भी कपट हो गया। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे योग शास्त्र में कहा है कि देखो आत्मस्वरूप में स्थिति होने के लिए क्या चाहिए? पहले मन के अंदर जो चंचलता है वो दूर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं विक्षिप्त चित्त। उसके बाद आपको विक्षिप्त चित्त से मुक्त होकर के एकाग्र चित्त तक आना पड़ता है। उसके बाद फिर समाहित चित्त। तो वो कहते हैं कि चित्त उस व्यक्ति का एकाग्र होता ही नहीं 100% जो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले को डबल चैनल की प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना। अरे जिस काम में आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है उस काम में भी झूठ बोल रहे हो, बताओ। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। श्री महानंदमयी ने कहा है ये कि सत्य स्वरूप पाने का, सत्य स्वरूप परमात्मा है, उन परमात्मा को पाने का सरलतम उपाय क्या है? बोले आप सदैव सत्य का आचरण करें। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कलयुग की साधना, बिल्कुल आज से निश्चय कर लो, और निश्चय नहीं ठहरता हो तो हाथ में जल उठाओ, भगवान के सामने गुरु के सामने खड़े होकर आज से हम केवल सत्य बोलेंगे, चाहे जो नुकसान हो हमारा। जरा सी बात में बहाने बना देता है आदमी कुछ भी, बोला नहीं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो मन में है वही वाणी पे है, जो वाणी में हो वही आचरण में है। ये कलयुग की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इतना अगर आप करेंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा।
आपका मन की जो अशुद्धियाँ है वो सब स्वतः दूर होती चली जाएगी। एक गुरुजी ने एक शिष्य से पूछा, बेटा इतने साल से तुम शिक्षा ले रहे हो, तो शिक्षाओं में एक प्रमुख शिक्षा ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संसारी जो रहता है ना, माया में पड़े हुए, वो देर रात तक जगेंगे, देर से उठेंगे। तो बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? बोले जी गुरु जी। बोले 3 प्रकार का स्नान होता है, देव स्नान, मनुष्य स्नान और आसुरी स्नान। तो तुम ब्रह्मचारी हो, तुमको तो देव स्नान करते हो कि तुमको समझाया? बोले हाँ गुरु जी। देव स्नान का मतलब होता है आप 6 बजे के पहले कर लो, और अगर 3 से 6 के बीच में करो देव स्नान। तो मनुष्य स्नान मतलब बोले 6 बज गई, अब आपने 6 के बाद ख्याल आया, 6 से 7 के बीच में कर लिया, मनुष्य स्नान। और आसुरी स्नान क्या है? आराम से 9, 10, 11 बजे तक सब कुछ कर रहे हैं, अब काम धंधे पे जाना, थोड़ा नहा के निकलो, है ना, उसके पहले सब आराम से बैठे हुए। तो एक बात बताऊं, भले आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन जो अच्छा साधक होगा, आपके संत होगा ना, 1 मिनट में पकड़ लेगा कि ये व्यक्ति तामसिक है। तामसिक व्यक्ति की पहचान है, तामसिक व्यक्ति की पहचान है कि उसको सुबह नहाने का मन नहीं करेगा, देर से नहाएगा, अगर नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये भी बता दूँ आपको, तामसिक की पहचान। और उसके चेहरे पे उसका तमोगुण दिखता है, ये भी बता देगा। जो रात को 12 बजे के बाद जगते हैं और सुबह 6 बजे के बाद तक सोते हैं, उनका चेहरा बताता है कि ये व्यक्ति तामसिक है। अब चाहते तो शांति है, चाहते तो कल्याण है, लेकिन काम कौन से वाले कर रहे हैं? असुरों वाले। फिर क्या होगा बताओ? कोई मुझसे पूछा था, महात्मा लोग नहाते धोते बहुत है तो मैंने बोला महात्मा लोग नहाते धोते बहुत नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, पवित्रता का जीवन। हमारे शरीर के बड़े भाई जो है गुरुदेव के पास एक बार गए, तो उन्होंने कहा हमें कुछ शिक्षा दीजिए। वो तो संत सेवी हैं, तो उनकी भाव मुद्रा ऐसा सब देख के प्रसन्न हुए। बोले बेटा, परमात्मा के मार्ग में पवित्रता का विशेष स्थान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कई लोग पूजा पाठ भी करते हैं, जप तप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, संत सेवा भी, पवित्रता नहीं रखते। देवी शक्ति का जागरण बिना पवित्रता के नहीं होता। आपका चेहरा देखकर मालूम पड़ जाएगा, मलिनता दिखती है चेहरे के अंदर, कोई कलर से संबंध नहीं है उसका कि ब्लैक है कि गोरा है, उसका मतलब नहीं, वो मलिनता अलग दिखती चमड़ी में। तो पवित्र आत्मा होना चाहिए। स्नान में लोग कंजूसी करते हैं, मैंने देखा स्नान करने में टाइम कितना लगता है। अरे भाई ठीक है, साबुन वाबुन लगा के नहाना है तो एक बार कभी भी करो, और वैसे शुद्धि के हिसाब से तो 5 मिनट में नहा लेता आदमी। आजकल तो कितनी सुविधा है, एक बटन गीजर का दबाया, दूसरा बटन आपने वो शावर का दबाया, गीजर चालू होगा, शावर में नहा रहे हो, 5 मिनट लगेगा, कुछ भी नहीं करना, टावल से बदन पोछा बाहर। क्या घरों में लोगों ने बड़ी सुविधाएं कर रखी है। पहले तो चूल्हे पे पानी गर्म करते थे, फिर आधा बाल्टी में ढालो, फिर आधा ठंडा मिलाओ, सब करते थे। आजकल कितना सरल कर लिया लोगों ने अपने। वहीं शौचालय गए, वहीं आपका बाथरूम है, 2 कमरे भी अलग नहीं है, एक में ही बना रखा दोनों, इधर से निपटे उधर नहाए, 5 मिनट में बाहर ऐसे। उसके बाद भी आलस क्या, भगवान आपको सन्मति दे, ऐसा लगता है। आप भगवान की पूजा के, संत की सेवा के, धर्म ग्रंथ को पढ़ने के योग्य नहीं होते हैं। आपका किया कराया सब पानी हो जाता है। अब आपका किचन ही अशुद्ध है, आप उसमें चाय बनाते हो, उसमें पानी रखते हो, उसमें खाने की चीज़ें रखते हो, सब कुछ छू लेते हो, और फिर भगवान को भोग लगाते हो, तो आपके यहाँ भगवान रहते ही नहीं है। ऐसे तो भगवान सब व्यापक है, लेकिन भगवत शक्ति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप तमोगुणी हैं। कई लोग अपने यहाँ काम करने वाली बाई से ये तक नहीं पूछते कि तुम पीरियड में हो कि नहीं। अगर 40 साल 45 साल से कम की है, उसी से सारा काम कराते हैं। और स्वामी जी आ गई इतनी बहुत है, अभी पीरियड की बात करेंगे तो बच जाएगी तो बड़ी उम्र के रख लो भैया, उसी से खाना बनवा रहे हैं, वही भगवान को भोग भी लगा रहे हैं। हम तो भगवान को भोग ही नहीं लगाते हैं। बहुत अच्छा, जितना आप भगवान से दूर होते जाओ अच्छी बात है। हमारे रामायण में कहा तुम्हें ही निवेदित भोजन करे। आपको एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि अन्न का संबंध मन के साथ इतना गहरा है कि जिन संतों ने कोई डिसिप्लिन नहीं बोला, कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात नहीं की है, उन्होंने भी भोजन की बात की है। कौन? रमन महर्षि जी। रमन महर्षि जी किसी नियम की बात नहीं करते थे कि ऐसे आसन पर बैठो, ऐसे सो, ऐसा चलो। वो भी बोलते थे कि अन्न का प्रभाव मन पे हुए बिना नहीं पड़ेगा। अब आपका अन्न ही अशुद्ध है, जो आप खाना खा रहे हो वो अशुद्ध है, अपवित्रता से बना हुआ। तो अशुद्ध अन्न का भगवान को भोग लगाने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि दोष लगता है।
और अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका शुद्ध अन्न होगा ही कैसे? कई प्रकार के दोष अन्न के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोले जब पैदा किया जाता है उसको तो उसमें जीवों की मृत्यु होती है। उसके बाद उसको कोई खरीदने के लिए गया तो खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो कौन से पैसे से खरीद रहा है उसको, ईमानदारी की कमाई है कि बेईमानी की कमाई, तो वो दोष लगता है उसको। उसके बाद पकाने के समय जीव जंतु की हानि होती है, उसका दोष लगता है। फिर उसकी जो भावना होती है उसका, फिर जो परोसने वाला होता है उसकी भावना काम करती है वहाँ पर। तो इतने सारे दोष उसमें होते हैं। उन सारे दोषों की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में एक उपाय बताया कि कभी भी भगवान को निवेदित करके भोजन नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये निवेदित भोजन करें, पक्का नियम बना लेना चाहिए कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे तब प्रसाद पाएंगे। पहले वो जो भोजन होता है उसको आप जब भगवान को अर्पण करते तो वो क्या कहलाता है? नैवेद्य हो जाता है। और जब वो भगवान ने भोग लगा लिया उसके बाद वो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। तो कई लोगों को हमने आश्रम में देखा, बड़े बड़े रईस लोग आते और उनको चने चिरौंजी मूंगफली नारियल का ऐसा प्रसाद अपन ने दिया तो बोले स्वामी जी हम भी खाते हैं पर वो मज़ा नहीं आता, आप ये प्रसाद देते तो इसमें अलग स्वाद आता है। तो मतलब प्रसाद की विशेषता ही यही है। फिर ये लगता है भगवान का है, अभी तो वस्तु संसार की थी, वो भगवान का हो गया। देखो सत्संग करते रहोगे तो धीरे धीरे जो आपके अंदर ये दोष है ना सब ठीक होते जाएंगे। बट कंडीशन क्या है कि आप उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें। आप धारण नहीं करो, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो तो क्या होना? उठने के बाद एक बार ऐसा ऐसा कर लो, बोले स्वामी जी आपने जो कुछ दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या क्या लागे मेरा, हम तो चले, तो फिर कुछ होने वाला नहीं भाई। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि शिष्य किसको बोलते हैं? जो शासन स्वीकार करे। गुरु ने बोला बेटा पवित्र भोजन करना चाहिए, अगर वो नहीं करे तो बोले वो दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं कहलाता है। जब जिससे दीक्षा लिए उनकी शिक्षाओं का पालन करे। शास्त्र किसको बोलते हैं? शास्त्र का मतलब भी यही है, जो शासन करे वो शास्त्र है। हम पढ़े तो सही लेकिन उनका पालन ही नहीं करें। बोले गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, मालूम है पर करेंगे, अच्छी बात है, पर अभी हमारा मन नहीं है, अभी कर नहीं पाते, तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपना लिखा है कि हम एक गुरु जी के पास गए, उन्होंने हमको कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, देव स्नान किया करो, संध्या वंदन किया करो, भगवान के नाम का सुमिरन किया करो। तो हम छोटे थे उस समय, बाल अवस्था थी, तो चंचलता थी, करते नहीं थे। जब गुरु जी ने कहा तो करने लगे, थोड़े दिन तो किया। उसके बाद फिर एक दिन आलस हो गया। जब आलस हुआ तो एक दिन छूटा तो फिर छूट गया। फिर वो पंडित जी मिल गए जिन्होंने बताया था, बोले कर रहे हो अभी? और वो बनता नहीं है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने डांट लगाई ना अर्जुन को, क्लेव्यम मास्मगमा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। ये श्लोक कोट किया अखंडानंद जी महाराज ने। गुरु जी ने बोला कि तुम कायर मत बनो, ये मनुष्य का शरीर तुमको मिला है, ये पवित्र देह तुमको मिला है, ऐसे परिवार में जन्म मिला है, तुम साधक हो, प्रमाद नहीं करना चाहिए, तुम अपना भजन करो। बोला तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ये मानव देह अवसर है, इसका लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो लाभ किस प्रकार से लेना है? तो भगवान इतनी सारी युक्तियाँ बताते। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी इतनी सारी बातें समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या नहीं करें। तो हम कहते हैं इतनी सारी बातें तो एक आध तो करो। गीता जी में इतने सारे उपाय भगवान ने बताए, कोई एक तो मानो। अब यहाँ पे भगवान एक उपाय बता रहे हैं कि शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो भी कर्म करो। बुद्धि से आदमी निश्चय करता है, मन से भावना करता है, इंद्रिय शरीर से कोई क्रिया करता है। तो जो भी कर्म करो उसमें ये करो कि ये कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। भले अपन दारू पियो पर क्या सोचो, बोले दारू के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले नॉनवेज खाओ, बोले नॉनवेज के लिए नहीं बोल रहे, शास्त्रीय कर्म कोई भी कर्म का मतलब गलत सलत नहीं। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया तो वो उपदेश देते थे, तो बोला आप मुझे कोई ये करना या वो करना उपदेश मत देना क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा। बोला नहीं तुमको अलग से कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, जो करते हो तो भगवान को अर्पण करके कर देना। ये जो चल रहा है
हाँ बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर दूंगा। तो उसको आदत थी रोज़ पीने की, और जैसे वहाँ पहुँचा जहाँ पीता था, जहाँ भी उसकी जगह थी, वो पहुँचा, वो उसने हाथ में लिया, उसको एकदम से याद आया और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के वचन हृदय में अंकित हो गए। मैंने कहा भगवान को अर्पण करते हुए पीना, तो डाला, और उन्होंने जैसे ही भगवान को अर्पण करना उसके हाथ काँप बोले भगवान को अर्पण करूँगा कहीं मेरी पिटाई नहीं हो जाए, कहीं संकट में नहीं आ जाऊँ, दारू भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। उन्हें छोड़ दी। तो ठाकुर के पास आया और बोला आपने तो मेरे को धोखा दे दिया। बोला मैं तुमसे कुछ छुड़ाऊंगा नहीं, कुछ करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने जो ये बोल दिया कि सब अर्पण करके लिया करो, तो भगवान को मैं दारू कैसे अर्पण करूँगा। तो बोले अब तुम जानो, तुमने तो कमिटमेंट कर दिया। तो व्यक्ति सुधर गया। जो साधक होता है वो सोचता है मुझे अपना कल्याण करना। देखो इससे मतलब नहीं है कि आप कितने साल से सत्संग में जाते हो। कई लोग ये रिकॉर्ड बनाते हैं कि स्वामी जी मैं 24 साल से सत्संग में जा रहा हूँ, मैं 12 साल से जा रहा हूँ, मैं 6 साल, और हो सकता है कि कोई 1 साल वाला आपसे आगे निकल जाए। दौड़ चले, कोई धीरे धीरे जा रहा है और कोई बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो कौन पहले पहुँचेगा? जो तेज़ी से जा रहा है। अब अभी यहाँ से आप उज्जैन निकल जाओ, सावर में बैठ के गप्पे मारो, चाय पियो, और एक व्यक्ति आराम से निकला और आपके बाद वाला भी पहुँच जाएगा। रमन महर्षि का एक व्यक्ति आया, आने के पहले दिन ही उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वहाँ के भक्तों ने कहा महाराज जी हम 12-12 साल से आपके पास बैठे हैं, हमको हमारा तो काम बना नहीं, ये आया और इसका काम बन गया। तो महर्षि जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आया, इसकी तैयारी देखो, ये 70 साल का है, इसके पास कमाया हुआ पर्याप्त धन है, उसके बाद भी विदेश से भारत आ गया। यहाँ का वातावरण अलग, वहाँ का वातावरण, वहाँ ठंडा है, यहाँ पे गर्मी, वहाँ का भोजन अलग, यहाँ का भोजन अलग। ये सुखपूर्वक रह सकता था, लेकिन फिर भी सारे क्लेश स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि इसके मन में लगन थी। कबीर साहब जी कहते खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। माला घुमा रहे मन संसार में घूम रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा अपने जो भी हम साधन कर रहे हैं उसमें और अधिक सिंसियरली, सीरियसली और थॉटफुली हमको लगना है, तो काम बनेगा हमारा। जो सिंसियर होता है उसी की उत्तम गति होती है, बाकी नहीं तो लगे रहने से काम नहीं बनता है। सफलता उसकी होती है जो पूरी शक्ति के साथ लगता है, और वैसे भी अवसर मिला है तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की